देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि बीजेपी ने जानबूझकर ये दोनों चुनाव आसपास कराए ताकि आम आदमी पार्टी के जितने संसाधन हैं, हमारे लिमिटेड नेता हैं, वो सब बढ़ जाए और एक चुनाव पे पूरी शक्ति और पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी कंसंट्रेट ना कर पाए। इसके लिए एक चक्रव्यूह रचा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी मॉडर्न डे के अभिमन्यु हैं। इन्हें चक्रव्यूह में घुसना, चक्रव्यूह को भेदना और चक्रव्यूह से निकलना आता है। परिवर्तन का मतलब अरविंद केजरीवाल है। कांग्रेस वो फाइट, वो मुकाबला नहीं दे सकती बीजेपी को जो आम आदमी पार्टी दे सकती है। राघव जी, चूंकि कहीं ना कहीं जब आपने दिल्ली में सरकार बनाई तो उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज रही जनता के लिए, जो बड़ी सौगात थी जिसके दम पर आपने पंजाब में भी सरकार बनाई, मुफ्त बिजली पानी, जो बेसिक नीड होती है लोगों की, ये नीति क्या गुजरात में भी काम करेगी? एक मॉडल है आर्थिक उन्नति का। कुछ लोगों को ये मॉडल पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को खराब लगे, तो आपको चुनना आपको कौन सा मॉडल पसंद है, केजरीवाल का आर्थिक उन्नति का मॉडल या भाजपा का इंडस्ट्रियलिस्ट मॉडल। आज जब सीबीआई ने 10,000 पन्नों के सबूत, जिसे तकनीकी भाषा में चार्जशीट कहा जाता है, जब वो उन्होंने कोर्ट में पेश किए तो उसमें मनीष सिसोदिया का नाम तक नहीं। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद बीजेपी ने दिया। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। देश में इन दिनों चुनावों का दौर चल रहा है, जिसमें गुजरात और दिल्ली नगर निगम दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हैं और दोनों ही चुनावों में आम आदमी पार्टी जोर शोर से लगी हुई है। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा जी। बात करते हैं आम आदमी पार्टी की स्थिति गुजरात और दिल्ली नगर निगम चुनावों में कहाँ है। राघव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राघव जी, चूंकि गुजरात का चुनाव और दिल्ली नगर निगम का चुनाव दोनों ही कहीं ना कहीं एक ही समय पे है और दोनों में ही आम आदमी पार्टी जोर शोर से लगी हुई है, ढोल नगाड़ों के साथ चल रहा है मामला प्रचार का। क्या लगता है आपको? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि बीजेपी ने जानबूझकर ये दोनों चुनाव आसपास कराए ताकि आम आदमी पार्टी के जितने संसाधन हैं, हमारे लिमिटेड नेता हैं, वो सब बढ़ जाए और एक चुनाव पे पूरी शक्ति और पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी कंसंट्रेट ना कर पाए। इसके लिए एक चक्रव्यूह रचा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी मॉडर्न डे के अभिमन्यु हैं। इन्हें चक्रव्यूह में घुसना, चक्रव्यूह को भेदना और चक्रव्यूह से निकलना आता है। दूसरी चीज़, एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के भ्रष्ट शासन से लोग परेशान हैं। एमसीडी की मुख्य जिम्मेदारी होती है साफ सफाई की। पूरी दिल्ली को गंदा करके, पूरी दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बना के, पूरी दिल्ली को कूड़े में धकेल के एमसीडी ने 15 साल में सिर्फ पैसे कमाए हैं। एमसीडी के पार्षदों ने तो लूटा है। आज लोग इनसे निजात चाहते हैं, लोग इन्हें उखाड़ फेंकना चाहते हैं और एक ईमानदार पढ़ी लिखी आम आदमी पार्टी को लाना चाहते हैं। गुजरात की बात जहाँ तक है, गुजरात में परिवर्तन की आंधी है। हर जगह जहाँ हम जा रहे हैं लोग कह रहे हैं परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। और आज सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात, पूरे गुजरात में सिर्फ परिवर्तन की इस आंधी के चलते भारतीय जनता पार्टी की सत्ता उखड़ने वाली है। परिवर्तन का मतलब अरविंद केजरीवाल है। कांग्रेस वो फाइट, वो मुकाबला नहीं दे सकती बीजेपी को जो आम आदमी पार्टी दे सकती है। कांग्रेस तो 27 साल भाजपा को नहीं हरा पाई गुजरात में, तो 28वें साल में क्या हराएगी? इसीलिए आम आदमी पार्टी आज इस दौड़ में आगे निकलती नजर आ रही है और बीजेपी को पीछे करती, परिवर्तन की लहर पे लोगों के जन समर्थन से, लोगों के प्यार आशीर्वाद से आगे बढ़ती नजर आ रही है। राघव जी, चूंकि कहीं ना कहीं जब आपने दिल्ली में सरकार बनाई तो उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ रही जनता के लिए, जो बड़ी सौगात थी जिसके दम पर आपने पंजाब में भी सरकार बनाई, मुफ्त बिजली पानी, जो बेसिक नीड होती है लोगों की, ये नीति क्या गुजरात में भी काम करेगी? देखिए, आप एक इंसान टैक्स भरता है, जीएसटी भरता है, आप दूध खरीदें, आटा खरीदें, दाल खरीदें, दही खरीदें, हर चीज़ पे आप टैक्स भरते हैं। ये टैक्स जो आप भरते हैं ये सरकारें कलेक्ट करती हैं, ये आपका पैसा है, सरकारों की जिम्मेदारी है ये पैसा आपको सुविधाओं और बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के माध्यम से आपको वापस दिया जाए। ये हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। भारत का संविधान कहता है भारत एक कल्याणकारी राज्य है, इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट। उसी वेलफेयर मॉडल के तहत अरविंद केजरीवाल जी ने एक आर्थिक उन्नति की बात करते हुए लोगों के लिए
बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मुफ्त की विश्व स्तरीय इलाज, विश्व स्तरीय शिक्षा लोगों को देने का काम किया और इतनी बिजली, इतना पानी दिया कि एक सम्मानजनक जीवन हर परिवार आराम से बिता सके। ये एक मॉडल है आर्थिक उन्नति का। कुछ लोगों को ये मॉडल पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को खराब लगे, लेकिन जिन लोगों को खराब लगता है उनसे मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि एक मॉडल तो अरविंद केजरीवाल जी का है, दूसरा मॉडल है बीजेपी का, जिसमें हजारों करोड़ के उद्योगपतियों के लोन माफ़ हो जाते हैं, जिनमें बड़े बड़े उद्योगपति और ठेकेदारों को बड़े बड़े पैकेजेस मिल जाते हैं। तो आपको चुनना, आपको कौन सा मॉडल पसंद है, केजरीवाल का आर्थिक उन्नति का मॉडल या भाजपा का इंडस्ट्रियलिस्ट मॉडल। बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं जनता के हाथ में है चीज़ों को तय करना। अब बात करते हैं नगर निगम की। जब आपको दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली थी, उसके बाद एमसीडी के चुनाव फिर हुए थे, उसमें उतनी सफलता आपको नहीं मिली थी, फिर स्थिति वही है। क्या लगता है इस बार नगर निगम में आम आदमी पार्टी किस स्तर तक? पिछली बार हम पंजाब हारे थे, फिर एमसीडी लड़े थे, मोराल भी कम था। इस बार पंजाब जीते हैं, गुजरात जीतने जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, पूरी मजबूती से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और प्रैक्टिकल बात करें तो 2017 में हमारी सरकार नई बनी थी दिल्ली में। जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की हम बात करते हैं वो निखर कर नहीं आया था, वर्क इन प्रोग्रेस था। आज 2022 में 7 साल पुराना वो मॉडल लोगों ने देखा, परखा, उसे सराहा, उसको गले लगाया और उसका लाभ लिया। आज लोग चाहते हैं वही मॉडल दिल्ली में आए, एमसीडी में भी आए। और देखिए, एमसीडी और दिल्ली सरकार आपस में बहुत जगह इंटरट्वाइंड हैं, उनकी कई जगह सेम काम जो है एक दूसरे से जोड़ खाते, मेल खाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बिना किसी स्पीड ब्रेकर के गाड़ी चलानी है तो एमसीडी में भी केजरीवाल, दिल्ली में भी केजरीवाल। राघव जी, आपने कहा कि भाजपा ने पिछले 15 सालों में नगर निगम में भ्रष्टाचार किया। अच्छा, पिछले कई दिनों से कुछ ऐसा हुआ है कि आम आदमी पार्टी और भ्रष्टाचार का काफ़ी एक जैसा हो गया, आरोप बहुत लगे, मामले भी कई चल रहे हैं। हालांकि जो है अभी जब सीबीआई की चार्जशीट आई और ईडी की चार्जशीट आई तो उसमें सिसोदिया जी का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी आरोप बहुत सारे लगे। तो भ्रष्टाचार तो कहीं ना कहीं जुड़ रहा है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि ये साबित करें कि आम आदमी पार्टी वाले भी हमारे जैसे हैं। हम तो हैं भ्रष्ट, लेकिन ये आम आदमी पार्टी वाले भी हमारे जैसे हैं। रोज़ नया वीडियो, फर्जी आरोप, रोज़ ये लोग हम पे कीचड़ उठा के फेंकते हैं कि कोई एक आधी बूंद हमारे सफ़ेद कमीज पे चिपक जाए। चिपकती नहीं है। अब पिछले 6 महीने से बीजेपी के नेता पानी पी के मनीष सिसोदिया जी को गालियां देते हैं, आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट कहते हैं शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। आज जब सीबीआई ने 10,000 पन्नों के सबूत, जिसे तकनीकी भाषा में चार्जशीट कहा जाता है, जब वो उन्होंने कोर्ट में पेश किए तो उसमें मनीष सिसोदिया का नाम तक नहीं था। आज जब ईडी ने 3,000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट यानी कि सबूत दर्ज कराया कोर्ट में, तो उसमें मनीष सिसोदिया का नाम तक नहीं। ये दिखाता है कि बीजेपी ने हर संभव कोशिश करी मनीष सिसोदिया को बदनाम करने के लिए, लेकिन सबूत इनके पास इतना सा भी रत्ती भर भी नहीं है। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद बीजेपी ने दिया है। दूसरी चीज़, ये नकारात्मक राजनीति कब तक चलेगी? कब तक आप ऐसे बदनाम करते रहेंगे? कब तक ऐसी गाली गलौज करते रहेंगे, प्रोपेगेंडा फैलाते रहेंगे? सकारात्मक काम करिए, महंगाई कैसे दूर हो, बेरोजगारी कैसे दूर हो, इस पे बात करते हैं। लेकिन बीजेपी आदतों से परेशान है। हार गुजरात और दिल्ली में अपनी हार को देखकर इतना बौखला गई है कि आज निजी हमले कर रही है, कैरेक्टर असैसिनेशन करना चाहती है मनीष सिसोदिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी, आपने हमसे बातचीत की। थैंक यू।